अमरीकी सदर ने वज़ीर आज़म इमरान खान से तालिबान से मुज़ाकरात पर तावन मांग लिया। वज़ीर खजाना असद उमर के इस्तीफे की खबरें, तर्जुमान वज़ारत खजाना की तरदीद। पोर्ट कासिम अथॉरिटी के साबिक सरबराह अब्दुल सत्तार डेरो के खिलाफ कार्रवाई से नैब गुरेज क्यों कर रहा है? अब्दुल सत्तार डेरो के साहिबजादे बैरून मुल्क अरबों रुपए के असासों के मालिक कैसे बन गए? पूछेंगे पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा करीम ख्वाजा से, तहरीक इंसाफ के रहनुमा खुर्रम शेर जमान से, मुस्लिम लीग फंक्शनल की रहनुमा नुसरत सहर अब्बासी से और पीपल्स पार्टी वर्कर्स के रहनुमा सफ्तर अब्बासी से। And a very warm welcome to the show. Very interesting day न्यूज़ के हवाले से प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान इमरान खान ने एक इंटरव्यू दिया। कुछ एंकर्स को मुख्तलिफ टीवी चैनल्स को एक कंबाइंड इंटरव्यू दिया जिसमें उन्होंने बहुत सारी बातें की। 2 घंटे पे मुहित ये इंटरव्यू था जिसमें तकरीबन हर ही मामले पे बात हुई। मगर एक बात जो कि बार बार पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का नारा है, अकाउंटेबिलिटी के हवाले से इस पर भी बात हुई। प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि मेरे जो अंदाजा था कि करप्शन हुई है पाकिस्तान में, उससे भी कहीं ज्यादा करप्शन हुई है। साथ में उन्होंने ये कहा कि अकाउंटेबिलिटी का जो मेरा इरादा है वो मैं उसको पूरा करूंगा। उन्होंने कहा कि 10 साल में चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी के नाम पर मुल्क को लूटा गया, बदउनवानी से कमाया गया पैसा मुल्क में वापस आएगा, ब्यूरोक्रेट्स में जो रुकावट बनेगा उसका सफाया होगा। 3 दिन पहले स्विट्जरलैंड से भी मुआहिदा किया। प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि कोई भी रास्ते की दीवार नहीं बन सकता, और जब बार बार एक बात उनसे पूछी जाती है तो वो एक ही बात कहते हैं कि अकाउंटेबिलिटी अक्रॉस द बोर्ड होगी, अकाउंटेबिलिटी सबकी होगी। आज भी फिर प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि उनकी अपनी हमशीरा उनके हवाले से जब मामला आया तो उन्होंने किसी पर कोई दबाव नहीं डाला और इदारों ने आज़ादी से जो एक्शन लेना था लिया। सो वो ये तासुर दे रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि वो अकाउंटेबिलिटी के अपने वादे को पूरा करेंगे। मगर सवाल ये है कि क्या ये अकाउंटेबिलिटी अक्रॉस द बोर्ड होगी? बार बार जो अपोजिशन ने सवाल उठाया, हम लोगों ने सवाल उठाया, वो यही था कि कहीं ऐसा ना हो कि कुछ जगहों पर हाथ डालने से गुरेज किया जाए। ऐसा ही एक नाम जिसका हम आज जिक्र करने लगे हैं, उसमें हमारा सवाल यही है कि क्या इस नाम को कहीं किसी लेवल पर बचाया जा रहा है? सवाल करने में देर इनसे क्यों हो रही है? अब्दुल सत्तार डेरो का नाम है जिनके बेटे इस वक्त यूएई में अरबों रुपए का कंस्ट्रक्शन का कारोबार कर रहे हैं। यूएई के जो शाही खानदान है उसके साथ भी इनके इंतहाई करीबी ताल्लुकात समझे जाते हैं। पीपल्स पार्टी की क़यादत से भी इनके करीबी मरासिम हैं। मगर सवाल यह है कि अब्दुल सत्तार डेरो हैं कौन और कैसे अरबों रुपए के असासों के ये मालिक बन गए? इन पर अगर एक नज़र डालें, अब्दुल सत्तार डेरो पोर्ट कासिम अथॉरिटी के साबिक सरबराह हैं। इन पर करप्शन के इल्ज़ामात थे। साल 2002 की ये बात है। एहतसाब अदालत ने उन्हें 7 साल कैद और 100 मिलियन रुपए जुर्माने की सजा सुनाई थी। उन्होंने नैब से प्ली बार्गिन कर ली। प्ली बार्गिन के कानून के बारे में हमने बहुत दफ़ा बात की। 10 जनवरी 2003 में उन्हें सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर जमानत पर रहा कर दिया गया था। 2008 में एनआरओ के तहत इनके खिलाफ मुकदमात ख़त्म कर दिए गए। मई 2016 में पैनामा केस में जो पैनामा लीक्स हुई थी, अगेन दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग कि पैनामा लीक्स में उनके ख़ानदान की ऑफशोर कंपनीज का इंकशाफ हुआ। पैनामा लीक्स दस्तावेजात के मुताबिक अब्दुल सत्तार डेरो के नाम 2 ऑफशोर कंपनियां हैं। इनकी अहलिया जाहिदा डेरो, बेटे फहाद डेरो और फवाद डेरो के नाम भी ऑफशोर कंपनीज हैं और उनके नाम मालिकान में शामिल हैं। इन्हें नैब की जानिब से नोटिस और एक सवालनामा जारी किया है, उस पर हम एक नज़र डालेंगे। उस सवालनामा हमारे सामने है और यही सवाल हम भी उठा रहे हैं, लेकिन अभी तक उनके खिलाफ किसी किस्म की कार्रवाई नहीं की गई। यहाँ कुछ सवालात हैं जिनका जवाब यकीनन पाकिस्तान की अवाम जानना चाहेगी, जिनके सवाल का जवाब यकीनन तहकीकाती इदारे भी जानना चाहेंगे। मसलन सवाल ये है, और ये सवाल हम आपके सामने रखने जा रहे हैं। लाड़काना से ताल्लुक़ रखने वाले एक ब्यूरोक्रेट के बेटे फहाद डेरो और फवाद डेरो यूएई में हैप्पी होम्स के नाम से एक बड़ी तामीराती कंपनी बना रहे हैं। ये कैसे हुआ? दुबई और उजमान में अरबों खरबों रुपए की तामीराती प्रोजेक्ट्स कायम हुए, ये कैसे हुए?
उस्मान के शाही खानदान से अब्दुल सत्तार ढेरों के ताल्लुकात कायम हुए, बड़ी अच्छी बात है, मगर हाउ, कैसे हुआ? 2 साल कबल पैनामा लीक्स में नाम आने के बावजूद इनके खिलाफ अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। नाउ दैट इज द क्वेश्चन, क्यों, ऐसा क्यों नहीं हुआ? ऑपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ करप्शन इल्जामात पर जेल में है। वजीर आजम की हमशीरा अलीमा खान, जिनका आज जिक्र खुद प्राइम मिनिस्टर ने किया, दुबई में उनकी जो जायदाद है उसकी छानबीन हो रही है, लेकिन अब्दुल सत्तार ढेरों के बैरून मुल्क अरबों के असासे पर तहकीकात क्यों नहीं हो रही? साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ से लंदन जायदाद का मनी ट्रेल मांगा गया, बिल्कुल सही मांगा गया, मांगा जाना चाहिए था। इसी तरीके से बाकी लोगों से भी यही सवालात बनते हैं। हमने उस वक्त भी कहा था कि मनी ट्रेल पेश किया जाना चाहिए फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर को, उनको पता होना चाहिए कि उन्होंने कहाँ पे ये खर्चा किया। इसी तरीके से अगर कोई और है उसके लिए भी वही कानून इम्प्लीमेंट होगा कि उनकी जो अकाउंटेबिलिटी है वो हमेशा अक्रॉस द बोर्ड होगी। अब्दुल सत्तार ढेरों पाकिस्तान से दुबई इतनी बड़ी रकम कैसे ले गए, ये भी एक सवाल है और इसका जवाब यकीनन सब जानना चाहेंगे। खुर्रम शेर जमान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। खुर्रम साहब, आपकी हुकूमत का ये डायरेक्ट कहना है कि अकाउंटेबिलिटी अक्रॉस द बोर्ड होगी, आप कॉन्फिडेंट हैं कि अकाउंटेबिलिटी अक्रॉस द बोर्ड है? अच्छा देखिए फ्रिया, हमारे पास क्या आप समझती हैं कोई चॉइस है? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आज जब इक़्तिदार के अंदर आई है तो हमारा सबसे बड़ा नारा क्या था, हमारा सबसे बड़ा एजेंडा क्या था? इमरान खान साहब ने जो इस कौम को एक ख्वाब दिखाया है वो यही दिखाया है कि इस मुल्क से जो हमारा पहला एजेंडा है वो हमने करप्शन का खात्मा करना है। हमने अगर अकाउंटेबिलिटी करनी है तो सबके साथ मुनसिफाना निज़ाम रखना है। ऐसा नहीं कि दूसरे के साथ कोई और निज़ाम हो और अपने साथ कोई और निज़ाम हो। अगर हमारा भी कोई मिनिस्टर हो, हमारा MNA MPA हो, कोई भी अगर हमारी गवर्नमेंट के अंदर इन्वॉल्व होगा, किसी 1 रुपए की करप्शन के अंदर भी होगा, तो इमरान खान साहब का बहुत साफ उसके ऊपर स्टैंड है कि मैं उसको माफ नहीं करूंगा। दूसरी चीज आप याद रखें कि दुनिया के अंदर आज तक कभी आपने सुना कि किसी शख्स ने अपने 20 MPAs को पार्टी से निकाल दिया इलेक्शन से पहले? वो भी तो उनके ऊपर एक तरीके से करप्शन का इल्जाम था ना कि सेनेट की इलेक्शंस के अंदर जो है उन्होंने पैसा लिया था। तो हम तो जब हुकूमत में नहीं थे फ्रिया, जब भी हमने इस चीज को बर्दाश्त नहीं करा, हम अफोर्ड ही नहीं कर सकते हैं। हम अब तो आप हुकूमत में, अब तो हुकूमत डेफिनेटली आपके इसके वाले से बड़ा स्ट्रॉन्ग स्टांस आपने लिया। सो जिसकी ऑफशोर कंपनी है, जिनके नाम पैनामा में आए, क्या उनके लिए भी अकाउंटेबिलिटी होनी नहीं चाहिए ताकि कोई और ना कल को कहे कि आपने सिर्फ एक शख्स की अकाउंटेबिलिटी की? किसी को माफ नहीं किया जाएगा, किसी को कोई NRO नहीं मिलेगा, चाहे वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हिस्सा हो, चाहे वो अपोजिशन का हिस्सा हो। हाँ, अगर हमें ये बार बार कहा जाएगा कि अपोजिशन को जो है निशाना बनाया जा रहा है या हमें जो है हमसे कोई बदले लिए जा रहे हैं, ये सब हम नहीं सुनने वाले। हम ये कह चुके हैं फ्रिया कि हम NRO नहीं देंगे। देखिए, आप मुझे बताएं कि हम किस मुंह से लोगों के पास वापस जाएंगे? तहरीक इंसाफ यहां रह ही नहीं सकेगी हुकूमत के अंदर अगर हमने करप्शन के खिलाफ इकदाम नहीं उठाए। ये पैसा कहां से आएगा? कोई जादू तो नहीं हो सकता है। 100 दिन के अंदर यहां पे कोई ऐसी मिल्स और कोई फैक्ट्रियां तो नहीं लग जाएंगी, इतना हमारा एक्सपोर्ट कोई 1 साल के अंदर तो नहीं बढ़ जाएगा। पॉलिसीज आएंगी, इकदाम उठाए जा रहे हैं विद इन द पीरियड ऑफ। आप वादा कर रहे हैं, आज फिर प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि तमाम का तमाम पैसा वापस आएगा। सो अलकम नुसरत सर अब्बासी साहिबा नाउ, क्योंकि आप सिंध को अच्छी तरीके से जानती हैं, हमें बताएं अब्दुल सत्तार ढेरों कौन है, क्या जानती हैं आप इनके बारे में? फरिया, देखिए, अब्दुल सत्तार ढेरों हों या ऐसे बहुत से नाम हैं जिनके सिंध के हवाले से करप्शन में नाम आ रहे हैं और जिनकी बाकायदा अब जो असासे सामने आ रहे हैं उनमें तो लाजमी है हम सब इसमें कंसंट्रेट रखते हैं, इसकी तरफ हमारा ध्यान भी है और हम चाहते हैं कि जिन के हवाले से, और ये अभी की बात नहीं है, ये बहुत पहले की बात थी, ये जो ऑफशोर कंपनियां और ये पानामा लीक्स जब आया तो वो तो चले एक अपर लेवल की करप्शन की बात हुई, लेकिन हम तो ग्राउंड लेवल पे ये बात करते आ रहे थे कि करप्शन हो रही है सिंध में। ख़ास तौर पर चूँकि जब आप ट्रांसपेरेंसी की जो एजेंसीज होती हैं, जब उनकी रिपोर्ट आती है तो उसमें जब पाकिस्तान का नाम सबसे ऊपर जाता है और फिर जब हम देखते हैं कि सिंध में उनमें सबसे ज़्यादा करप्शन हो रही होती है, तो फिर ये सोचने का मकाम होता है कि ये करप्शन
किस अदवार में सबसे ज्यादा हुई। और फिर जब आप उसका निकाल कर देखते हैं, रिसर्च करते हैं, तो पता चलता है कि ये सबसे ज्यादा जो करप्शन हुई है वो पीपल्स पार्टी का जो दौरे हुकूमत रहा सिंध में, उसमें सबसे ज्यादा हुई। तो फिर सीधी सी बात है, फिर ये चीज समझ में आई कि जो रूलिंग पार्टी और उसमें जो बैठे हुए वजीर और उनके मुशीर, फिर वो सारे उनके नीचे चहीते जो एडमिनिस्ट्रेटिवली जिनको ये खास तौर पर अपने लाडलों को कॉन्ट्रैक्ट देते रहे, बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स के, बड़े बड़े ऐसी चीजें हैं कि फरियाद, जब मैंने बजट स्पीच में वो चीजें लाई थी तो मैं जब उसको पढ़ रही थी तो मैं खुद इतनी हैरान हो गई थी कि मेरे खुदा, खरबों अरबों की जो एक गरीब किसान जो बोरी लेता है उसमें अनाज डालने के लिए, उस पर भी करप्शन, उस पर भी ये कि वो अनवर मजीद को देकर उस पर खरबों की करप्शन की गई कि वो हम अपनी कंपनी बनाकर वो बोरियां हम बनाएंगे। और यकीन माने कि उस बोरी की जो उस बोरी की हालत थी कि एक बार उठाकर दूसरी जगह रखो तो वो बोरी फट जाती थी। तो इसके अलावा ट्रैक्टर स्कीमें, यहाँ पर दवाइयों की, यहाँ पर इतनी बड़ी बड़ी स्कीमें आई जिन पर सब अनवर मजीद का नाम और जनाब उसने उसको देकर उन्होंने सिंध को लूटा और तबाह किया। और अब आप खुद देख रही हैं कि उससे उगलवाया जा रहा है, उससे पूछा जा रहा है कि भाई ये सारा कुछ जो कुछ हुआ उसकी सारी हमें ऊपर से नीचे तक सारी डिटेल दें। तो वो तो अब होगा इंशाल्लाह, वो तो सब कुछ काफी बता भी चुका है। तो ये डेरो साहब भी उन्हीं की एक कड़ी है, ये सिर्फ एक शख्सियत नहीं है, ये पूरी चेन है ऊपर से नीचे तक। जरदारी साहब से लेकर उनके नीचे जितने भी उनके साथ मिले हुए, उनके साथ देने वाले लोग जो आहिस्ता आहिस्ता आएंगे, चूंकि ये हम नहीं कह रहे क्योंकि अब तो जीआईटी बन गई कि डेरो साहब भी अनवर मजीद साहब वाले सिलसिले की ही कड़ी हैं। ये बड़ी बात की आपने। हो सकती है, आपके लिए ये सब एक ही लड़ी हो सकती है, क्योंकि अभी तो चेन के साथ चेन मिलेगी, लड़ी के साथ लड़ी मिलेगी। और ये नहीं हो सकता कि सिर्फ अनवर मजीद के साथ ही सारी, हो सकता है अनवर मजीद जैसी कोई और शख्सियत सामने आ जाए और उसकी कड़ियां नजर आए, क्योंकि आखिर ये खरबों के पैसे गए हैं तो यहां से गए हैं तो कैसे गए, सिंध से अगर मनी ट्रेल हुई है तो कैसे गई, सिंध बैंक का भी नाम आ रहा है। आपको पता है, याद है हमने असेंबली में कहा था कि क्यों आप मुलाजमीन को इतना, लोकल गवर्नमेंट के जो मुलाजमीन है, क्यों सिंध गवर्नमेंट उनको बाकायदा प्रेशराइज कर रही है कि यहाँ अपनी अकाउंट खोलें और यहाँ आपकी तनख्वाहें आए। ये तो एक मामूली बात थी। आज सिंध बैंक को किस तरह चढ़ाया गया, मैं तो उस दिन फरियाद ये सुनकर हैरान हो गई कि जो ठट्टा, ये एक चीज है, एक मामूली सी चीज है, मैं आपको बता रही हूँ कि ठट्टा शुगर मिल की एक बड़ा ब्लंडर आप लोगों के चैनल ने ये दिखाया कि ठट्टा शुगर मिल को किस तरह अनवर मजीद को देने के लिए उस वक्त के कायम अली शाह का साइन, उस वक्त के फाइनेंस मिनिस्टर मुराद अली शाह का पूरा नोट लिखा हुआ है, जबकि उस वक्त के जो very legitimate questions, right, very legitimate questions। हमें एक वक्फे पे जाना है, मगर सवाल ये यहाँ पे बहुत सारे उठा दिए गए। वक्फे के बाद चलेंगे सेनेटर करीम ख्वाजा के पास, राइट आफ्टर ब्रेक। And welcome back, Senator Kareem Khwaja. Thank you so much for being on the program. वक्फे से पहले साहब बासी साहब ने बहुत सारे सवाल उठाए, लेकिन ये क्या बात है कि सिंध में जब भी कोई करप्शन का स्कैंडल हो या कोई और ऐसे बात हो, एक तासुर ये जरूर है कि उसका ताल्लुक पीपल्स पार्टी की लीडरशिप से मिल जाता है। ये तासुर क्यों है? थैंक यू वेरी मच फरिया। ये बदकिस्मती है कि जो भी करप्शन की कहानी शुरू होती है और वो एक परसेप्शन बहुत पहले से डेवलप्ड है कि ये घूम फिर कर हमारी तरफ आता है। सबसे पहले ये कि पीपल्स पार्टी करप्शन के ख़िलाफ़ है। हम चाहते हैं कि अगर लूटी हुई दौलत है वो लौट कर वापस आए, और करप्शन के लिए इदारे हैं और इदारों का काम है तहकीक करना, केस रजिस्टर करना और केस चलाना, और जजेस का काम है कि वो डिसीशन दे। अब एक तरह से परसेप्शन डेवलप्ड है। मैं ये कहता हूँ कि बिल्कुल होना चाहिए, जो भी करप्ट है उसको गिरफ्तार करना चाहिए, मगर हर पाकिस्तान के हर शहरी के लिए होना चाहिए, सिर्फ पॉलिटिकल पार्टीज़ के लिए नहीं होना चाहिए।
आप देख लें कि अयूब खान के दौर में। लेकिन आसिफ ज़रदारी साहब के करीबी दोस्त नहीं है अनवर मजीद, इस वक्त मनी लॉन्ड्रिंग स्कैंडल में जेल में मौजूद हैं। अभी नुसरत साहबा ने कहा कि इन साहब का ताल्लुक भी उनसे है, वो भी उनके करीबी दोस्त हैं। सो ये ऐसे ही तो नहीं कह देते लोग, कोई ना कोई बात तो होती है। देखिए, मैं एक पॉलिटिकल वर्कर हूँ, ठीक है ना, और मैं पॉलिटिकल वर्कर बनकर पार्टी में ऊपर आया हूँ। मैं बखुदा ये कह सकता हूँ कि ये जो जिस शख्स का नाम आपकी यहाँ स्क्रीन पर चल रहा है, उसको मैंने पहली दफ़ा नाम सुना है। 2003 में अगर बना है कोर्ट कासिम का हेड, तो वो हमारी हुकूमत नहीं थी, और उसके बाद नैब में केस रजिस्टर हुआ है। अगर नैब ने उसको प्री बार्गेनिंग पर छोड़ा है तो परवेज़ मुशर्रफ का दौर है। हम ये कहते हैं कि परवेज़ मुशर्रफ के दौर में जो भी करप्शन हुई है या लेकिन पैनामा लीक्स में उनका नाम आया, तो फिर आपकी गवर्नमेंट है सिंध में। देखिए, पनामा में आया है तो पनामा में 400 पाकिस्तानियों के नाम आए, सब पर तहकीकात होनी चाहिए, सब पर केस चलना चाहिए। हम तो ये नहीं कहते कि किसी पर नहीं चलना चाहिए। और दूसरी बात, 2-3 बातें हैं आवाम को पता होना चाहिए। एक बात है कि हम करप्शन के खिलाफ हैं, हम चाहते हैं लूटी हुई दौलत वापस आए, मगर आप मुझे ये बताएं कि दुनिया में आज से 3 साल पहले मोदी ने कहा था कि मैं भी इस तरह करूंगा जो इमरान खान कह रहे हैं, और मोदी ने आखिर में उससे कुछ नहीं हो सका। उन्होंने आखिर में नोट्स तब्दील किए 500 और या 1000 के या 5000 के। बाकी मुझे बताएं कि ये जो स्विट्ज़रलैंड की बात कर रहे हैं, स्विट्ज़रलैंड में जनाब आपको पता होना चाहिए, आवाम को पता होना चाहिए कि लाखों टन सोना हिटलर का था, और आज से 10 साल पहले हिटलर की फैमिली का कोई बंदा गया स्विट्ज़रलैंड की अदालत में कि ये लाखों टन सोना मुझे मिलना चाहिए। 10 साल केस चला, ये गूगल पर चेक करें। आखिर में स्विट्ज़रलैंड वालों ने कहा, बैंक्स ने कहा कि जब तक हिटलर नहीं आएगा हम सोना नहीं देंगे। क्या मार्कोस के पैसे आए? नंबर 1 बात। शाह ईरान के पैसे वापस आए, पिनोशे के पैसे चिली को मिले। नहीं, मेरा कहने का मतलब है वापस नहीं मिले, तो इसलिए हमें कोशिश नहीं करनी चाहिए। नहीं, कोशिश आप करें। देखे बात सुने, और हम बैठ जाएं कि कुछ हो नहीं सकता। मेरी बात सुने, आप गलत मतलब नहीं ले। मैं कहता हूं कि पीपल्स पार्टी कहती है पैसे लौट आए, पाकिस्तान की चीजें पाकिस्तान को वापस मिले, मगर दुनिया में अब तक ऐसा मिसाल आप बताएं कि पैसे वापस आए हों। आए तो अच्छी बात है, खुदा ना खासा हम रोकते तो नहीं है, मगर इमरान खान को चाहिए कि वो जो है असल मसले मसाइल अवाम के हैं, गुर्बत के हैं, बेरोजगारी के हैं, ये जो डॉलर बढ़ गए, हमारा मसला है करप्शन का पैसा पाकिस्तान से बाहर जाना, पाकिस्तान का हमारा मसला है पाकिस्तानियों का। देखिए बात सुने, आखिरी बात मेरी सुने, मेरी बात सुने, वजह है कि लोग समझते हमारा मसला है। लास्ट बात मेरी बात सुने, मुझे बात करने की इजाजत दें, आपने सबको दी है। देखिए, मैं ये कहता हूँ कि जो भी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स होती है, डेमोक्रेटिक पार्टीज के लोग होते हैं, उन पर बात होती है। क्या परवेज मुशर्रफ, जियाउल हक, अयूब खान के दौर में जनरलों के जो पैसे गए हैं उनका भी हिसाब करें ना। अमेरिका में जायदादें हैं उनकी, ये जो अफगान वॉर में जो पैसे आए या 9/11 के बाद पैसे आए, उस पर भी तो आप करेक्टली बात करें। खुद नुसरत शहर अब्बासी के जो लोग जो बैठे थे, नहीं, मेरी बात सुने, आखिरी बात नहीं, मेरी आखिरी बात सुन ले, फिर मैंने आपसे सवाल करना है। मेरी आखिरी बात सुन ले प्लीज। मैं ये कह रहा हूँ कि हमारी बहन जो नुसरत शहर बैठी हैं, इनके जो मोतबरीन है वो परवेज मुशर्रफ के दौर में थे, और बहुत कुछ पैसा 9/11 के बाद यहाँ आया, उन पर भी तो तहकीकात होनी चाहिए। सिर्फ जो डेमोक्रेटिक पार्लियामेंट्स के लोग हैं सब पर होना चाहिए, किसी को नहीं छोड़ा चाहिए, और पैसे वापस आने चाहिए, मगर सब पर होना चाहिए। जनरल्स, जजेस पर, पॉलिटिशियंस पर, मीडिया हाउसेस पर, मेरे पर, आप पर, सब पर होना चाहिए। जी नुसरत साहिबा, अगर इजाजत है ब्रिगेडियर हारिस साहब से कमेंट ले लूं, देन आई एम कमिंग टू यू नुसरत साहिबा। ब्रिगेडियर साहब, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन द प्रोग्राम। आज फिर प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि वो करप्शन का पैसा वापस लाएंगे, लूटी हुई दौलत वापस आएगी, जो गलत तरीके से पैसा लेके गया उनसे सवाल होगा। सो आज हमने एक नाम लिया डेरो साहब का, या और बहुत सारे मामलात हैं, क्या आप समझते हैं कि अक्रॉस द बोर्ड मामलात चल रहे हैं? जी देखें शहर फरिया, बेसिकली बात ये बिल्कुल नैब जो है ना वो क्रॉस द बोर्ड कर रहे हैं, चाहे वो पंजाब में है या इस वक्त वो सिंध में है। पहले याद है सिंध में केसेस चल रहे थे तो पंजाब हम कहते थे कि पंजाब में नहीं हो रहा, सिंध में हो रहा है। नौ से सिंह पूरा पंजाब में भी कर रहे हैं, KPK में भी कर रहे हैं और बलूचिस्तान में भी कर रहे हैं। चेयरमैन नैब आई थिंक इस वक्त बिल्कुल ट्रांसपेरेंट से लगे हुए हैं और काफी कोशिश है, और लोग
जो नैब के खिलाफ बोले, इसका मतलब कि नैब काम कर रहा है, जो इसको चेंज भी करना चाहते हैं। एक तो ये, सेकंड, जिसने करप्शन की है उसको जरूर फॉरवर्ड करना चाहिए, उसे अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए और पाकिस्तान के अवाम का पैसा लूटा हुआ वापस भी लेना चाहिए। जो अब्दुल सत्तार ढेरों की मैं बात करें, थोड़ी सी इसमें मुझे लग रहा है कि परसेप्शन ये है कि अब्दुल सत्तार ढेरों को इनका हुआ था नैब में केस, उसके बाद इनको वहां पर सजा हो गई थी, ही वाज इन द कोर्ट, 2-2.5 साल ये जेल में रहे हैं। उसके बाद हाई कोर्ट ने इनको एक्विट कर दिया था, ही वाज एक्विटेड, देन ही लेफ्ट एवरीथिंग, ये चले गए फैमिली को लेके, डिस्टोरेंट हो गए, मेरे ख्याल में दुबई चले गए। वहां फिर ये शिकार वगैरह में कहीं इनका आपस में हुआ, ये इनके अजमान के जो हैं फैमिली, रॉयल फैमिली के साथ उन्होंने इनको एम्प्लॉय कर ली, वो नॉट पार्टनर। वहां पर जब इन्होंने काम किया तो उन्होंने अपना शेयर इनको साथ साथ थोड़ा सा देना शुरू किया। जो मुझे थोड़ा सा मैं जानता हूँ इनके बारे में, इसलिए मैं क्लियर कर रहा हूँ परसेप्शन। वहां से ये इन्होंने पैसा अर्न किया, एंड दे आर नॉट रेजिडेंट ऑफ पाकिस्तान, दे आर रेजिडेंट ऑफ अबू धाबी, दुबई के अजमान के। बट सर ये सवालात तो जब हम फिर नवाज शरीफ साहब से करते थे, आप भी हमारे प्रोग्राम्स में आते थे, तो ये सवालात तो हम करते थे कि अगर आप इनके पास पैसे खत्म हो गए थे, आप कहते बगैर पैसों के आप चले गए थे, फिर कहाँ से पैसा आया? फिर पैनामा में उसी मामले में अगर इनकी फैमिली का नाम आता है, और ये बात सही है कि इट्स नॉट जस्ट हिम, बहुत सारे नाम है, सबको सवाल होना चाहिए, लेकिन यही तो अक्रॉस द बोर्ड है कि सबको सवाल हम कर रहे हैं कि नहीं? देखिए, ये मैं अभी भी ये कहता हूँ कि नैब में 400 लोगों के नाम है। अब 400 लोगों के नाम में नाउ नवाज शरीफ फैमिली हैज ऑलरेडी बीन बुक्ड, उनके खिलाफ हो गए हैं। नाउ नैब का काम है कि तमाम जिनके पनामा में, जैसे ये 17-1.5 साल का इनका भी हो गया, मेरे ख्याल में नैब में चल भी रहा है, और अभी तक नैब इनके वो जो कंपनीज को ट्रेस आउट भी नहीं करते, क्योंकि वहाँ मेरे ख्याल में जवाब आया कि वहाँ नहीं है। जो 7 अगस्त 2018 का ये नैब का लेटर है जो कि इनको भेजा गया है, सो इसके बाद प्रोसीजर अब क्या होगा? इसमें कुछ सवालात उन्होंने उठाए हैं, मसलन व्हाई योर नेम एंड द नेम्स ऑफ मिसेस जायदा डेरो और बाकी लोगों के नाम आर इन पैनामा पेपर्स। सिंपल क्वेश्चंस हैं, डू यू पोजेस ओन एनी एसेट इन यूनाइटेड किंगडम और द यूनाइटेड स्टेट्स? हैव यू एवर ट्रांसफर्ड एनी अमाउंट फंड्स टू यूके फ्रॉम पाकिस्तान और फ्रॉम यूएई? हाउ डिड यू ट्रांसफर दीज फंड्स? व्हाट लिंक यू और योर वाइफ एंड सन्स had or have with following companies, वो नाम है companies के। फिर what were the sources of funds for incorporation of these companies? Provide the details of bank accounts and the properties sold purchased by these companies. Then do you or any of your family members had or have any link with these addresses in the UAE and UK? Since how long your daughter is staying in UK? Do your sons have business relations with your son-in-law? Provide the details of your bank accounts and accounts of this person. What are the sources of income, occupation of this person? How frequently you and फिर नाम है उनके, I'm not taking everyone's name at the moment, लेकिन travel from Dubai to UK. And what are the sources for construction of Al Rahim farming? So ये questions हैं, ये NAB की usual questions हैं या कुछ इसमें investigation हो रही होती है जो इस किस्म के सवालात पूछे जाते हैं? नहीं देखिए, इन्वेस्टिगेशन हो रही होती है, नैब बड़े सोच समझ के फ्रेम करके क्वेश्चन भेजते हैं ताकि स्पेसिफिक उनको आंसर मिले और वो फैसिलिटेट हो जो भी इंक्वायरी हो रही है। आई एम श्योर कि उन्होंने जवाब भी दिए होंगे, दे मस्ट हैव जस्टिफाइड कि अगर वो ओवरसीज पाकिस्तानी है, पाकिस्तान में उनका कोई बिजनेस, जिसका भी किसी भी जो पाकिस्तानी है बाहर रहता है और वो पाकिस्तान में बिजनेस ही नहीं है, जीरो बिजनेस है, एंड ही स्टार्टेड फ्रॉम द स्क्रैच, ही अर्न मनी फ्रॉम आउटसाइड, मे बी देन ही इज ओन जस्टिफिकेशन वो देंगे, नैब वुड टेक इट and they will understand what is going to happen. Likewise, इनको नैब को भी चाहिए कि तमाम जो और लोग भी हैं, जिसमें मेरे ख्याल में पेशावर के भी लोग हैं, सिंध के भी हैं, पंजाब के भी हैं, सबको अब केस टेकअप करना चाहिए, क्योंकि नवाज शरीफ पब्लिक ऑफिस होल्डर थे, ये एग्जेक्टिव मुल्क थे, इसलिए सबसे पहले उनको स्टार्ट हुआ, बट नाउ इट मस्ट ट्रिकल डाउन। और नैब को क्लैरिफाई करना चाहिए कि अभी तक हमने चारों सूबों में से कितने वो केसेस हैं जो पनामा के थे, ऑफशोर कंपनीज के, वो हमने टेक ऑन कर लिए हैं, उनकी क्या प्रोग्रेस है, हाउ दे आर गोइंग टू टैकल ऑल केसेस। आई थिंक ये चेयरमैन नैब और रीजनल जो डीजीज हैं उनको इसमें जरूर आना चाहिए, बताना चाहिए, ताकि लोगों का भाम खत्म हो कि एक फैमिली के खिलाफ। एंड आई एग्री विद यू कि जरूरी नहीं है कि पैनामा में नाम आए तो आपने गलत ही काम किया हो, लेकिन उसको सवाल करके इन्वेस्टिगेशन को करके खत्म करना चाहिए ताकि पता चलता जाए कि कौन कहाँ पे है। लेकिन ये भी तो एक आप खुद कहते रहे ब्रिगेडियर साहब कि ये भी तो हमारी हैरान कुन लम्हा था, कितने लोगों के नाम निकल आए और हमें पता ही कुछ नहीं था। तो ये सवाल तो करना बनता है पाकिस्तान का कि नहीं बनता?
बिल्कुल बनता है, यही मैं कह रहा हूँ सरिया कि आप सबके बताने चाहिए कि नैब ने अब तक कितने उनमें से 400 केसेस में से कितने पाकिस्तान के जो लोग हैं रहने वाले उन पे कितने केसेस नैब ने खोले हैं, किन किन प्रोविंसेस से खोले हैं और उसके बाद उनकी क्या प्रोग्रेस है। और इसमें से आई एम श्योर कि 50% वो होंगे जो इनोसेंट भी होंगे, बट दे हैव टू प्रूव देयर इनोसेंस इन द कोर्ट ऑफ नैब, ताकि सबको मौका भी मिलना चाहिए। अननेसेसरी किसी के हमें तशहीर भी नहीं करनी चाहिए, जो भी रिस्पॉन्सिबल है उसको जरूर अकाउंट फॉर करना चाहिए। और आई थिंक नैब अपना काम बहुत अच्छे तरीके से कर रहे हैं। Right. और लेकिन बताना जरूर चाहिए कि नैब में कितने ओवरसीज ऑफशोर कंपनी जिनके नाम से ओनर जो बिजनेसमैन उनको कितने केसेस खोले गए, कहाँ इस वक्त प्रोग्रेस है, कितने फाइनलाइज हुए और किस प्रोग्रेस ने कितने परसेंटेज उन्होंने काम कर लिए, कितना रहता है। ये अनलिमिटेड टाइम बार के बगैर कोई नहीं होना चाहिए, मेरे ख्याल में टाइम लिमिट नहीं, इनको क्लैरिफाई करना चाहिए। सो यू थिंक कि यहाँ पे भी सुप्रीम कोर्ट को एक्शन लेना चाहिए या नैब खुद ही करेगा? नहीं देखिए, आई पर्सनली लेकिन नैब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान हर चीज में अब वो आ रहे हैं, बट नो चेयरमैन नैब के खुद अथॉरिटी है, उनकी कैपेसिटी होनी चाहिए और लोग इनको हायर करने चाहिए, फॉरेंसिक एक्सपर्ट लेने। वह चेयरमैन नैब है जिनको ही कैन हायर एनी एक्सपर्ट, वेदर ही इज अ लॉ एक्सपर्ट, बैंकिंग एक्सपर्ट, फॉरेंसिक एक्सपर्ट, कोई भी चीजों के, इवन FIA के लोग उनको हायर रिटायर लोगों को लें और लगाएं। और फिर छोटे छोटे केस में हमेशा ये कहता हूँ नैब को ये 10, 15, 20 करोड़ वाले केस नहीं लेने चाहिए। तपेदार का केस, इंस्पेक्टर का केस, क्लर्क का केस, वाई वी आर बॉगिंग ऑन दीस थिंग्स, वी बेशक आप जो भी हमें एनर्जी है तो आप कैपेसिटी बढ़ाएं। और मेगा करप्शन केसेस 50 करोड़ एंड अबव, ये चेयरमैन नैब शुड गिव गाइडलाइन टू द डीजीज, ताकि कंप्लेंट CV जब आती है, कंप्लेंट आती है, उसमें वहीं पर रिजेक्ट करें कि ये केस एंटी करप्शन को जाना है, ये FIA को जाना है। यस, मेगा करप्शन केस वेर यू फील यू कैन रिकवर अ ह्यूज अमाउंट टू द गवर्नमेंट एक्सेप्ट दैट वर्ड केसेस टू टेक ऑन। राइट, नुसरत साहिबा आप कुछ बात करना चाहिए थी, लेकिन जो इसका क्लेम है प्राइम मिनिस्टर का और बहुत बड़ी हद तक उनकी जो क्रेडिबिलिटी है और जो उनकी हुकूमत की मजबूती है वो डिपेंड करती है इस पे कि वो अपने जो करप्शन का पैसा वापस लाने का वादा है इसको पूरा करे। कितना प्रैक्टिकल है? अभी सेनेटर करीम कहते हैं ये तो हो ही नहीं सकता। हर काम अगर नियत साफ है तो अल्लाह ताला मंजिल आसान कर देता है। एक चींटी भी जब दीवार पर चढ़ती है तो 100 बार नीचे गिरती है, 100 बार से कहीं ज्यादा गिरती है, लेकिन आखिर चढ़ के वो अपनी मंजिल पर पहुंच जाती है। ये जो ख्वाजा साहब कह रहे हैं ना, और उन्होंने कहा कि इनके भी लोग थे, इनका भी होना चाहिए। मेरे मोहतरम है ख्वाजा साहब, क्योंकि ये बेचारे इनको भेज देते हैं डिफेंड करने के लिए, इनको पता है पीछे क्या है। तो मैं आपको बताऊं कि जब इनकी हुकूमत थी, फरिया कोई कहे कि 5 साल फुल फ्लैज हुकूमत, वजीर आपका, सदर आपका, चारों सूबों में हुकूमत आपकी, विल क्यों नहीं थी उस वक्त? क्यों हमारे लोगों के खिलाफ भी क्यों मुकदमे नहीं किए आपने, जिनके लिए अभी बैठकर आप बात करें, क्योंकि आप लोगों के ऊपर अब मुकदमे हो रहे हैं। तो अगर हमारे अंदर भी कुछ लोग करप्ट थे या करप्शन थी किसी भी पार्टी में किसी भी हवाले से, तो भाई किसने मना किया था? मैं तो असेंबली में चीखती थी कि भाई अगर हमारे भी हैं तो करें ना, नाम लेने से थोड़ी होता है। असल में बात यह है कि अगर हम किसी और को हाथ डालेंगे तो दूसरा हमारे गले में भी हाथ डालेगा, क्योंकि खुद चोर होता है ना, खुद चोरी की उसमें इन्वॉल्व होता है। तो यही चीज थी। चले मैं सब कुछ छोड़ दो, सिंध में इनकी 10 साल से हुकूमत है फरिया, 10 साल में एंटी करप्शन का जो इदारा है वो जीरो उसकी कारकर्दगी। क्यों? आप दूसरे 3 सूबों को छोड़ दें, 10 साल में 3 सूबों को छोड़ के सिंध सूबे में एंटी करप्शन ने कितने करप्शन के केस बनाकर उनको सजाएं दिलवाई? आपके हाथ में है ना, क्यों ना किया? उनको छोड़ दें। और करप्शन नहीं है यहाँ मुझे बताएं फरिया, यहाँ पर बीमार सनतों की जो आई इंडस्ट्रीज की, उसमें करप्शन 6-6 बिलियन की, 4-4 बिलियन की। मुझे इनसे बताएं क्या ये कोई पानामा से ताल्लुक था? इसका किससे ताल्लुक है? ये मेरे सिंध से ताल्लुक था। यहाँ पर हेल्थ कार्ड पे, ये जो हेल्थ के हवाले से करप्शन है, मैं मुझे अगर बताऊंगी, मैं अगर बताऊंगी मेरे पास इतना कुछ है, इतना मवाद है मेरे पास कि मैं आपको यहाँ बताऊंगी, पूरा प्रोग्राम हो जाएगा सिर्फ सिंध के सिर्फ मेन प्रोजेक्ट पे। सवाल ये पैसा यहाँ पर गया तो ये जमा कर रहे हैं इसकी इकोनॉमी। नुसरत साहब मुझे एक ब्रेक लेनी है मैडम, एक ब्रेक लेनी है। पैसा जमा करते फिरे हैं, मांगते फिरे लोगों से हम, ये हमारा पैसा पाकिस्तान से वापस लाना चाहते हैं प्राइम मिनिस्टर, मगर इसका तरीका क्या है? राइट आफ्टर ब्रेक, कीप वॉचिंग टुनाइट फरिया।
एंड वेलकम बैक। खुर्रम शेख इमरान साहब, ये बात प्राइम मिनिस्टर पहले कह चुके हैं कि पंजाब में ब्यूरोक्रेसी की तरफ से उनको बड़ी रुकावटें आई, पुलिस रिफॉर्म में मुश्किल हुई। ये इसी तरह की क्या कुछ मुश्किलात सिंध में भी फेस हो रही है, क्योंकि वहां तो आपकी गवर्नमेंट भी नहीं है? क्या अकाउंटेबिलिटी का जो आपका एक प्रोग्राम है, एक दावा है, उसमें आपको कोई रेजिस्टेंस आ रही है सिंध से इन पर्टिकुलर? अच्छा देखें, जाहिर है कि ये पिछला जो दौर रहा है 30-35 साल या 40 साल का फ्री है, इसके अंदर सारे वही लोग हैं कि जो कि इनके सारे ब्लू आइड आप कहें, जैसे कि PMLN की गवर्नमेंट रही और पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट, तो आप देखें सूबे सिंध के अंदर सिर्फ 10 साल से नहीं 1970 से 5 दफ़ा ये इक़्तिदार में आ चुके हैं। तो जाहिर आप अंदाज़ा लगा लें कि इन 5 दौरों के अंदर कितनी करप्शन होगी, इन्होंने अपने कितने लोगों को लगाया होगा। और ये जो नाम आप बता रही हैं अब्दुल सत्तार ढेरों, ही इज़ एज बिग एज ओमनी ग्रुप, एज बिग एज जरदारी ग्रुप। जिस तरीके से कराची में सूबे सिंध के अंदर ओमनी ग्रुप है, ये दुबई के अंदर इतना बड़ा ग्रुप है। और ये तो आज आपने रिवील किया, आप देखें कल से ये सब चीखें मारना शुरू कर देंगे। और हमेशा से आप नोट करेंगे जब भी करप्शन की बात होती है फ्रिया, हमेशा सबसे पहले जो आवाज़ आएगी वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से आती है, और ये साबित करता है कि ये गिल्टी हैं। दूसरा आप देखें कि अभी पिछले दिनों जो एमनेस्टी स्कीम भी जब अनाउंस हुई थी, खुर्रम साहब, ये आपने जो बात की, ही इज एज बिग एज अनवर मजीद, ही इज एज बिग एज ओमनी ग्रुप, जरा इस पे रोशनी डालिएगा। जी खुर्रम साहब। भी दुबई के अंदर यूएई के अंदर बहुत बड़ा सेटअप है। अब ये मालूम करना पड़ेगा कि ये किसके रिलेटिव है, ये किसके साथ रहे, इनका पिछला दौर किसके साथ गुजरा है, इनके लिंक किसके साथ है, इसको इन्वेस्टिगेट करना बहुत ज्यादा जरूरी है। हम इसको इग्नोर नहीं कर सकते। लेकिन मैं आपको बताऊं, जो एमनेस्टी स्कीम अनाउंस हुई थी तो उसमें भी आधे से ज्यादा लोग जिन्होंने ये इसका बेनिफिट उठाया था वो प्रोविंस ऑफ सिंध से थे। उसके बाद जब पिछले दिनों ये एपेक्स कमेटी ने FIA ने जब अपने यूएई की सारी प्रॉपर्टीज की केसेस जमा कराए, उसमें भी आधे से ज्यादा जो है सारे प्रोविंस ऑफ सिंध से हैं। तो देखिए, इमरान खान साहब ने हमारे चेयरमैन है, उन्होंने जिस वक्त ये सारा कैंपेन कराई करप्शन की, तो हम ये समझते हैं कि हमसे गलती हुई तो हम सिंध को इतना हाईलाइट नहीं कर सके। देखिए, पंजाब के में जो करप्शन है वो बिल्कुल है, लेकिन मैं हमेशा से कहता हुआ हूँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सिंध के ऊपर इतना हाईलाइट नहीं कर पाई जितनी करप्शन पूरे सिंध के अंदर है। मैं समझता हूँ कि वो इससे ज्यादा है। आप देखिए ना, यहाँ पे आपको अंदाजा नहीं है कि यहाँ पे ये जो आपका सिंध सेल टैक्स का डिपार्टमेंट है, यहाँ पे कितनी करप्शन है। अरबों रुपए की यहाँ पर भी करप्शन होगी जिसको कोई देखने वाला है ही नहीं। यहाँ तो सारे वाइट कॉलर क्रिमिनल्स बैठे हैं, इनको देखना बहुत ज्यादा जरूरी है। सिंध के ऊपर जब तक मैम अपना हाथ नहीं डालेगी, और ये बिल्कुल इसमें जो अभी ब्रिगेडियर साहब ने एक सजेशन दी है कि एक अलग से बना देना चाहिए डिपार्टमेंट जो कि पैनामा वाले केसेस को जरूर देखे, आप इससे एग्री करते हैं? कह रही है, देखिए ना, मैं बिल्कुल एग्री करता हूँ, ये बात ठीक कह रहे हैं। लेकिन कितने बड़े बड़े केसेस है, अरबों रुपए के केसेस है। अगर हम लाखों करोड़ों के पीछे अगर भागेंगे तो ये तो बड़े बड़े मुर्गे बैठे हुए हैं जिन्होंने मुल्क को पूरा मतलब चूस लिया ना, तो कुछ छोड़ा नहीं है। वो सर आपको पता है ऐसी शख्सियत है और हुकूमतें रही हैं, जो सरबरा रहे हैं हुकूमत के, आज हुकूमत आई तो आज 100 दिन हुए। ये लोग जिम्मेदार हैं, इनसे इंसाफ लेना पड़ेगा, ये पैसा लाना पड़ेगा। थोड़ी देर पहले ये भी बाखुरम जो आपने अभी हमें बताई, क्योंकि मुर्गियों का जिक्र भी प्राइम मिनिस्टर ने किया, तो ये करप्शन की मुर्गियां को भी नजर देखें या मुर्गों को नजर देखें। जी नुसरत साहिबा, मैं इसलिए इंटरप्ट किया कि मुझे टाइम कम मिला, तो मैं चाह रही थी, दोनों बार वक्फा आ गया। तो जो